यमो यमो हूं चेता है जम्मू सारे लीडरें हूं चेता है जम्मू जदों तुस अपनी अपनी पार्टियां च अपने अपने ठेकेदार बना दे अपने अपने जेडे लैंडलॉर्ड बना दे ओल्ले नहीं चेता है जम्मू। जम्मू जम्मू के नाम से मशहूर वंशु बड़गोत्रा का हुआ है कत्ल। ये कहना है वंशु बड़गोत्रा के परिवार वालों का। हमें सुनिए। 100% मतलब के भरोसा है कि यहाँ पर ही इसका झगड़ा हुआ है, यहाँ पर ही लड़कों ने इसको मारा है, जिसने भी मारा होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ 100% मर्डर हुआ है। और ये मतलब पहले हम भी थोड़ा उसमें कंफ्यूज में थे, लेकिन आज वो 100% अगर बाली वहाँ गिरी है इसका मतलब उसका झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है और फिर किसी ने उसके सिर में राड मारी है, वो गिर गया है। और गिर रहा है तो उसकी कम से कम 6 फुट के करीब उधर पड़ा है, बाली उसकी जो है पैरों की तरफ यहाँ पड़ी हुई है। तो सुना आपने कि परिवार वाले किस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीते दिन एक रोचक बात जो है वो हमारे सामने आई है कि गाड़ी में बोल रहे थे कि 2 लोग हैं, लेकिन जब वंशु बड़गोत्रा अपने घर से निकलते हैं, अपनी दुकान से निकलते हैं, तो उस गाड़ी में तब 5 लोग थे, एक वंशु और 4 और उसके दोस्त। सीसी फुटेज में हम आपको ये चीज़ जरूर दिखाएंगे। तो ये जो सीसी कैमरे की फुटेज हमें मिला है, ये देखिए वरना गाड़ी यहाँ पे लगती है वंशु की, जो फूडीज रेस्टोरेंट था, रोंदबेल में से था, घर के बिल्कुल बाहर था, वहाँ पे ये वरना गाड़ी आती है। JK 14C 7006 इसका नंबर है। ये देखिए वंशु बड़गोत्रा आते हैं और जो मोटरसाइकिल है उसको पीछे करते हैं। अब ये गाड़ी पीछे पैक होती है और बिल्कुल जो दुकान के साथ में अंदर करके इसको पार्क करना चाहता है ड्राइवर। और ये देखिए आप साफ विजुअल में देख रहे हैं, एक शख्स इस समय रेस्टोरेंट के अंदर भी है, वंशु की दुकान में है। और ये देखिए गाड़ी बिल्कुल अंदर वाली तरफ जोड़ के लगाई जाती है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गाड़ी से एक शख्स बाहर आ रहा है और ये देखिए दूसरा और तीसरा इसको जो ड्राइव कर रहा होगा, क्योंकि तभी 3 बंदे थे और एक शख्स गाड़ी के अंदर था। यहाँ तक की फुटेज ये देखिए, यहाँ तक की तो हमारे पास है, लेकिन अब ये जब गाड़ी निकलती है वो नहीं है। घर वालों का कहना है कि तब लाइट चली गई थी, इस कारण सीसी कैमरे में जाने वाली फुटेज नहीं आई। फुटेज दी है, उसके अंदर वो 5 आदमी जा रहे हैं। ग्राउंड में विटनेस थे कि 5 आदमी इस गाड़ी में गए हैं और आगे कहाँ गए वो हमारा काम नहीं था, उनको उसका क्लियर करना वो उनका काम था। उसके बाद मैं बात करता हूं नाशरी टनल की, जो टोल प्लाजा पे जो वीडियो हमें देखने को मिले थे, लेकिन एक वीडियो जो शायद हमें भी नहीं दिखाया गया था वो भी हमारे हाथ लगा है। मैं आपको दिखा दूं कि उस वीडियो में जो वंशु के दोस्त हैं उन्होंने बेसबॉल का डंडा पकड़ा हुआ था। तो ये तस्वीरें हैं उस रात की। और ये देखिए कि जो ब्लैक टी-शर्ट में शख्स है ये गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकाल रहा है और अब ये गाड़ी की दूसरी तरफ आ रहा है। वंशु गाड़ी के अंदर ड्राइविंग वाली सीट पे बैठा हुआ था। अब ये बेसबॉल का डंडा क्यों इन्होंने निकाला इसका हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर हम आपको दिखा रहे हैं जो फुटेज हमारे हाथ लगी है। हम आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से अब ये शख्स जो है अब वो इस तरफ आएंगे और हम आपको पूरा स्पॉट लगा के दिखाते हैं, निशान लगा के दिखाते हैं। ये देखिए ये डंडा जो बेसबॉल का हम बता रहे हैं ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये देखिए आप देख रहे हैं। और अब यहाँ वंशु के साथ कुछ बात हो रही है, क्या बात हो रही है ये वही लोग जान सकते हैं, लेकिन कुछ हाथ भी उनकी तरफ किए जा रहा है। अब वंशु जो गाड़ी में बैठे हैं वो भी वहाँ से कुछ हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से कुछ हाथ उनका हिलता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए वंशु बड़गोत्रा जो ड्राइविंग वाली सीट थे वो बाहर आ गए, अब उनके पास खड़े हो गए हैं।
अब कोई बातचीत चल रही है, और क्या बात चल रही है, और ये देखिए आप। अब दोस्त उस तरफ चले गए, बंचू यहाँ पे अकेले रह के दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं। तो अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। जो बंचू के परिजन हैं, जो घर वाले हैं, वो बीते दिन उसी स्पॉट पे गए थे जहाँ वंशु का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। और वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? उन्होंने वहाँ पे बंचू के कान की एक बाली देखी, जो बिल्कुल जहाँ बंचू का शव पड़ा था और बंचू के जिस तरफ पाँव थे, पाँव वाली तरफ, वहाँ पे घास में वो कान की बाली पड़ी हुई मिली। आइए पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या। तो ये देखिए, ये उसी घटना स्थल से ये वंशु की कान की बाली जो कल बीते दिन वहाँ से मिली है, यही वो बाली है। और इसकी ये देखिए किस तरह से घास में पड़ी हुई थी। ये फोरेंसिक टीम जो थी उनको ये क्यों नहीं मिली? तो जब बाली हमारे को दिखाई दी तो पुलिस का ये कहना था कि एफएसएल टीम वहाँ पर आई थी। अगर एफएसएल टीम आई तो उस जगह को क्या 6 फुट की जगह को वो सर्च नहीं कर पाए? अगर सर्च कर पाए तो ये बाली वहाँ पर कैसे थी? तो लीजिए मैं आपको बता देता हूँ फिर कि जिस तरह से हमने आपको विजुअल दिखाए सीसीटीवी कैमरा के, बंशु के घर के सीसीटीवी कैमरा चनैनी के, और उसके बाद वो स्पॉट जगह जहाँ शव पड़ा हुआ था वंशु का, वहाँ पे जो बाली पड़ी थी वो दिखाई हमने। तो अब घर वालों का आरोप है कि जो फॉरेंसिक जांच जो हुई है, आखिरकार उस जांच में उस घटना स्थल से ये बाली जो है वो उन लोगों को क्यों नहीं मिली? आखिरकार जांच में कहाँ कमी रह रही है? इतनी सी जगह से अगर इतनी सी चीज़ उन्हें नहीं मिली तो उनके परिवार वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कैसे मिल गई? पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अभी हम उनके घर में खुद गए थे, बंशु बड़गोत्रा के परिजनों से मिले, और आखिरकार क्या कहना है परिजनों का। दैनिक स्टेट समाचार की टीम आज पहुंची है वंशु बड़गोत्रा के घर में, और मैं अब आपको बता दूं कि लगभग 9 दिन हो चुके हैं उनकी मृत्यु को, लेकिन अब जांच कहां पहुंची है, आखिरकार पुलिस जो है वो कार्रवाई किस तरह की कर रही है, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम इनके परिवार वालों से लेंगे। उनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं, और मैं दिखा दूं कि परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज ये लोग उसी घटना स्थल पे गए थे खुद देखने की आखिरकार किस तरह से वो घटना वहाँ पे घटित हुई है। ये उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल जी का नाम बताएं पहले। मेरा नाम हंसराज है। हम आज 8वें-9वें दिन वहाँ पहुँचे हैं। ऑन स्पॉट पर हमने देखा एक बाली जो है उसकी जो कान से गिरी हुई थी, वो वहीं पर ऑन स्पॉट हमें मिली है, और वहाँ पर पुलिस ने उसको कोई आज तक सीज नहीं किया है। 8-9 दिन हो गए, तो पुलिस वाले वहाँ पर आए थे। दोबारा मैंने डीएसपी को बुलाया, वहाँ पर एसएचओ भी आया था, आईओ साहब भी आए थे। वो वहाँ पर यही बहानेबाजी कर रहे थे कि हमने ये बाली नहीं, जहाँ से देखी नहीं हमने, ठीक है। तो आज वो वहाँ पर बाली है जो हमने सीज करवाई है, और वो एफएसएल टीम के लिए भी बोल रहे थे कि हमने एफएसएल टीम भी यहाँ पर आई हुई थी। वो जो एरिया है, इतना एरिया है जो 5-6 फुट का लगभग बनता है। तो कहने की बातें और आ रही हैं कि जैसे कि ऊपर से छत से गिरा, वहाँ ऊपर दीवार से गिरा होगा, लेकिन वो साफ क्लियर मर्डर दिखाई दे रहा है। कि उसकी जो पोस्टमार्टम है या दूसरा कोई उसका जो एविडेंस वहाँ पर मिल रहा है वो शक के दायरे में ही था आज तक। लेकिन अभी जो है इस वक्त वो क्लियर सामने आ रही है बात वहाँ के ये। बाकी वहाँ वो गए थे, ह्यूमन वाले गए थे, टीम वो दूसरी गई थी, अपने जो हिंद स्टेट समाचार वाले गए थे। तो उन्होंने भी मौके पर देखा हुआ है, और उन्होंने भी खुद अपना वीडियो वहाँ बनाया गया। मीडिया जो थी वहाँ पर गए हुए थे। मेरा कहने का मतलब है कि
पुलिस ने आपको क्या कहा कि उनकी जांच जो है वो कहाँ तक पहुंची, और कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया हुआ है क्या उनसे कोई क्लू मिला है इसका? उनसे अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, ना ही उन्होंने कोई संजीदा तौर पर उनकी मतलब पूछताछ की है जो है। तो वो फुटेज जो अपनी फुटेज जो मिली है उसमें वो दिखाया गया है, सब कुछ है, क्योंकि हमारा ये पर्सनल अपना केस था। इस मामले में हम ऐसे जे इतना हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जांच का ही इनका गफलत लापरवाही है, इनकी नेगलिजेंसी, पुलिस की नेगलिजेंसी में ये सारा जो एपिसोड वहाँ देखा हमने, जो बाली गिरी हुई है, ये हुआ है, तो हमें इन्होंने ये वो नेगलिजेंस हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये है हमारा, तो इसकी नेगलिजेंसी से ही ये केस अभी पेंडिंग है, और ना ही ये सॉल्व करने की हमें इनसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक इन्होंने कोई हमारा ये पता किसी मसले में ये छोटे मतलब मसले में कोई ये पेन नहीं ली है। तो काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो जांच है वो थोड़ी सी ने गड़बड़ी लग रही है जांच में। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक बाली जो बंशु बड़गोत्रा के कान में पड़ी थी वो आज मिली है, वो भी पाँव वाली तरफ से, जिस तरफ उनका सिर था वहाँ नहीं थी, और वो भी पाँव वाले की तरफ पड़ी थी। और आज परिवार जब गया तो इन्होंने उस चीज़ को देखा, और जब जांच चल रही थी तो पुलिस को वो क्यों नहीं मिली है। और उनके चाचा जी हमारे साथ हैं, पहले नाम बताया। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मैं उसका चाचा लगता हूँ। और हम आज एक हमारे पास टाइम नहीं था, तो आज हमारे पास टाइम था, जिसके कारण हमने सोचा कि ऑन स्पॉट पे जिस जगह पे बच्चे का पड़ा हुआ था तो उस जगह को एक बार खुद जाके ग्राउंड में हम देखें और उस चीज़ का आइडिया लगाएं कि दुनिया वो हर आदमी हमने जब देखा नहीं था कैसी जगह थी, कहाँ स्टोन पड़े थे, कहीं हाइट कितनी थी, कहाँ से गिरा, जहाँ वहाँ पर किसी ने मार दिया गया है, कैसे वो जो भी हुआ है उस ग्राउंड की रियलिटी के लिए हम गए थे कि कैसी वहाँ सिचुएशन थी। तो वहाँ पर जब हम वहाँ पहुँचे तो उस जगह पे एक घोड़े वाला नीचे घूम रहा था, जो वहाँ का लोकल स्थानीय था। उसको हमने बुलाया कि यार आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बोला मैं यहाँ से और एक घोड़े चलाता हूँ, यहाँ पर कोई काम करता था। उस लोकल वाले को उधर बुलाया, मैं बोला यार ऐसे, वो बोला कैसे, मैं बोला यार ऐसे यहाँ पर कोई बात हो गई थी, या हमारा लड़का यहाँ से मिला था, हम उनके घर से आए हैं। तो हमने देखा कि चलो यहाँ पर आइडिया लगाते हैं कि कहाँ ऊपर से गिरा है या कैसे नीचे किसी ने मार के डाला है। तो उसको ग्राउंड रियलिटी में हमने ये देखा, और उसमें देखा कि जहाँ वो 5-6 फुट की जगह जहाँ वो पड़ा था, तो वहाँ हम खड़े होकर ऐसे देख रहे थे। तो हमारे को एक वो घास के साथ में एक चमक सी दिखी, तो उसमें हमने देखा कि थोड़ा सा वो किया, तो आगे नीचे वो बाली थी। तो जब बाली हमारे को दिखाई दी तो पुलिस का ये कहना था कि FSL टीम वहाँ पर आई थी। अगर FSL टीम आई तो उस जगह को क्या 6 फुट की जगह को वो सर्च नहीं कर पाए? अगर सर्च कर पाए तो ये बाली वहाँ पर कैसे थी? अगर ये इससे बड़ा एरिया हो तो फिर तो सर्च हो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा वेपन हो, ऐसी कोई चीज़ नीचे रह गई तो उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। एक आज 9 दिन के बाद आज हम उस स्पॉट को देखने के लिए गए थे। उस स्पॉट के देखने का मकसद हमारा यही था कि हम पेरेंट्स से बच्चे के, हमारा बच्चा था कहाँ गिरा है, अगर उसको हम अगर नहीं देखते तो हमारे जो दुनिया बोल रही है वही हमारे लिए सच था। तो आज हम ग्राउंड रियलिटी में गए हैं और उस चीज़ जगह को हमारे को सबूत मिला है। और जो इनकी जो FSL टीम है, इसका भरोसा हम कैसे कर सकते हैं कि वो वहाँ पर आई भी है कि नहीं आई है? अगर हम इन पे भरोसा रखा था, इसलिए 9 दिन तक जो है उनको हमने मतलब 9 दिन के लिए हमारा भी टाइम नहीं था, और आज हमारे पास टाइम था, तो इसलिए हम वहाँ पर उस जगह को देखने गए। दूसरा, अगर इनको पुलिस वालों को हमने, ये तो पहले उस लड़कों को नाम हमने दिए, गाड़ी नंबर हमने दिया, उसके बाद लड़कों के नाम दिए, उसके बाद वो लड़के पकड़े गए। पकड़ने के बाद वो लड़कों की स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि वो दो बंदे को ही बता रहे हैं कि 2 ही बंदे थे हम। अगर 2 बंदे थे, उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक वीडियो उनको एक वीडियो जो है वो CC कैमरे की फुटेज दी है। उसके अंदर वो 5 आदमी जा रहे हैं, ग्राउंड में विटनेस थे कि 5 आदमी इस गाड़ी में गए हैं,
और आगे कहाँ गए वो हमारा काम नहीं था उनको उसका क्लियर करना, वो उनका काम था। अभी घर वाले जितनी मतलब एक एविडेंस भी वही पूरी कर रहे हैं। आज 9 दिन के बाद भी वहाँ पर जो सर्चिंग अगर 6 फुट के अंदर वो कर नहीं सके तो वो क्या वो बाहर आए होंगे? हमें ये भरोसा नहीं है कि आए भी होंगे, वो हमारे से झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए कोई संजीदा इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। और हमें 100% है, उस ग्राउंड जगह पे गया था, उसमें उसका 100% वहाँ पर मार पिटाई हुई है। तभी किसी की बाली जो कान से अगर झगड़ा करोगे, किसी को हाथ मारोगे, तभी तो बाली वहाँ गिरती है। उसके बाद जो भी केस ने किया होगा, किसी का उसके सिर में मारा होगा, वो गिर गया होगा, लेकिन उसकी जो सही जांच कौन करेगा? अगर ये जांच ऐसे नहीं होती तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर सही हमारा अगर तसल्ली से जांच नहीं होती है तो आज 9 दिन के बाद भी कोई हमारे को अभी तक इन्होंने कोई सही जो रिस्पांस नहीं दिया, कि कोई क्लियरेंस मतलब नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं, उनको इंटरोगेशन कर रहे हैं, उनसे क्या बयान हो रहे हैं हमारे, क्या नहीं हो रहे हैं, और इसके लिए कैसे आगे हम कल तो हमें और भरोसा किसी दूसरे बच्चे को भी उठा के ले जा सकते हैं, आगे हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर सही तरीके से जांच होती, एफएसएल टीम आती तो एक जगह की छान करती है, मिट्टी की करती है, घास की करती है, किसी स्पॉट पे जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं, तो वो क्या 2 फुट नीचे गहरी थी जो बाली थी, और थी भी जो जहाँ पर बच्चे का जो छप पड़ा था उस दिन की जो हमने फोटोग्राफी देखी है लड़के की, उसके हिसाब से जो जहाँ उसके पैरों के से पीछे जो है वहाँ पर वो बाली मिली है। जहाँ पर उसका सिर था वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं। जहाँ तक कोई ऐसा होता कि पूरा कान ही उसका उड़ जाता तो लगते किसी से चोट लगी होती, तो उससे जाहिर होता कि हाँ कान के साथ ही बाली गिर गई है। उसकी बाली वहाँ से, और आज तक उनको 9 दिन तक आज तक वो, इसका मतलब है वो टीम वहाँ पर नहीं आई है। और फिर ये बता रहे हैं कि नहीं हमने टीम आई थी, हमारी उन्हीं का कहना है कि टीम आई थी, तो हम घर वाले क्या बताएं? हमारा तो एक बच्चा जहाँ मतलब एक डेथ हुई है, यंग लड़का हमारा मरा है, हम कैसे उसको कवर करेंगे कि ठीक है? हमारे दिल में कैसे तसल्ली होगी कि हमारा जो बच्चे का हमारा मिल गया क्लियरेंस? बच्चा तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें तसल्ली तो दिल में होनी चाहिए कि कौन हमारे को भरोसा देगा कि नहीं हमने बिल्कुल क्लियर इस केस को डील किया है, और इसमें क्या रंज साजिश थी, कौन किसको किया है। हमारी तरफ से जो बच्चा यहाँ से लेके दुकान से गया है रात को 11 बजे, हमारा तो सबसे बड़ा तो वही एक दुश्मन है जो उसको लेके गया, उसी के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी तो वो आगे बताएगा हमने क्या किया। दूसरा जो जब CCTV फुटेज जो है अपने उसमें जहाँ पर चनैनी में जो मिले हैं, उसके अंदर पूरी TV के फुटेज हैं, उसके अंदर जो गाड़ी बंशु चलाता हुआ गाड़ी खड़े कर रहा है। इन्होंने पहले क्या बताया था कि नहीं बंशु ने दारू पी थी और वो गाड़ी मांग रहा था, गाड़ी हम चलाने की हालत में नहीं था, इसलिए उसको हमने गाड़ी नहीं दी। अभी हमने जब वो वीडियो खुद वहाँ से कवर की है और उसको दिखाया है, और गाड़ी वंशु चलाता हुआ गाड़ी वहाँ पर उसने खड़ी की है, उसके बाद वो गाड़ी सीट पे बैठा है। ये दोनों लड़के हम देखे हैं उस वीडियो में, बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो चाबी निकालता है, उसके बाद उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अंदर से बेस बैट निकाला है, और बेस बैट निकाला जब तो तब वो गाड़ी से नीचे उतरने के बाद उसने बेस बैट अंदर किया है और गाड़ी को सील कर मतलब बंद कर दिया। बंद करने का कारण यही था, बंशु को कहीं डाउट हो गया था, कहीं से कोई उसको ये हो गया कि कहीं कोई सियासत मेरे साथ कोई बीत रहा है, तो इसलिए वहाँ से भाग गया। भागने के बाद वो कहाँ गया, नीचे गया, कैसे गया, कौन उसके पीछे गया, कैसे उन्होंने वहाँ पर झगड़ा करके बाली का हमें 100% आज हम भरोसा करते हैं कि जहाँ पर झगड़ा होता है वहाँ ही उसकी कान की बाली मिलेगी। हम तो पहले यही सोच रहे थे, 8-9 से दिन से सोच रहे हैं कि हमारा हो सकता किसी गाड़ी ने मार के लाया होगा, फेंक दिया होगा ऊपर से। हम गए नहीं ग्राउंड में, आज हम ग्राउंड में गए हैं। हमें 100% मतलब कि भरोसा है कि यहाँ पर ही इसका झगड़ा हुआ है, यहाँ पर ही लड़कों ने इसको मारा है, जिसने भी मारा होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ 100% मर्डर हुआ है। और ये मतलब पहले हम भी थोड़ा उसमें कंफ्यूज में थे, लेकिन आज वो 100% अगर बाली वहाँ गिरी है इसका मतलब उसका झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है, और फिर किसी ने उसके सिर में राड मारी है, वो गिर गया है, और गिर रहा है तो उसकी कम से कम 6 फुट के करीब उधर पड़ा है। बाली उसकी जो है पैरों की तरफ यहाँ पड़ी हुई है, जो दूसरी आज मिली है। और ये प्रूफ हम पूरे परिवार वाले दे रहे हैं। जैसे हम
गाड़ियाँ हमें पकड़ा दी, सीसी फुटेज हम दे रहे हैं। आज 9 दिन के बाद हमने एक सबूत वहाँ से हम एक ग्राउंड जीरो पे दे कर आए हैं। तो ये बाकी ये महकमा क्या कर रहा है, इनको ये पूछा जाए, ये प्रशासन को पूछा जाए, ये पुलिस वालों को पूछा जाए कि आप क्या कर रहे थे आज तक। एक घर वाले ही सब कुछ देंगे तभी आगे कार्रवाई होगी। तो कल ये जो हमारा जो इंसाफ हो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ सकता है। तो यही एक मतलब मेरा कहने का मतलब है, हम ये चाहते हैं कि 100% ये मर्डर है, इसकी हम सीबीआई जांच मांगते हैं। हमारे लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने नकलजंसी की है, आज 9 दिन तक इन्होंने नकलजंसी की है, ये बिल्कुल मतलब कोई नकलजंसी की कारण ये हुआ है, तो इन्होंने हम कितना भरोसा कर सकते हैं इन पे। इसके लिए ये 100% मर्डर केस है और मर्डर हुआ है, और इसमें हमें भरोसा है कि मर्डर हुआ, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो इसलिए हम देखो आगे अभी क्या आगे हमारे को आज 10 दिन के बाद वो क्या बताते हैं कि अभी बंदे उन्होंने 4 पकड़े हुए हैं। पहले बोलते थे 2 बंदे हैं, 2 के बाद जब हमने सीसी फुटेज यहाँ से दी फिर उन्होंने बताया कि हम 4 बंदे थे। अभी चारों जो हैं चनैनी पुलिस स्टेशन में हैं। अभी वो चनैनी पुलिस स्टेशन हम गए नहीं, अभी वो वहाँ क्या हैं भी कि नहीं भी हैं कि अंदर हैं कि उनकी इंटरोगेशन हो रही है क्या, उसका कोई हमारे को अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्स वापस जवाब नहीं मिला। तो आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये आप बताइए कि अगर हम क्या किसी पे भरोसा कर सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा मरा है, कैसे मरा है, क्यों मरा है, कि कौन ले गया, उसकी क्यों नहीं जांच हो रही। हमने जिंदे बंदों के नाम दिए हैं, बंदे पकड़े भी गए हैं, जिसकी गाड़ी है, जो बंदा उसके साथ है, जो बंदे 2 और गए हैं, और 5वां ये लड़का जो डेथ हो गई है, जिसको जो हमारा लड़का। तो फिर भी इनसे क्लियरेंस नहीं हो रहा कि आगे की कार्रवाई क्या हुई। कुछ भी हुआ तो लेकिन आगे तो बताना चाहिए, हमारे को थोड़ा तसल्ली दो कि ठीक है हम ये यहाँ तक पहुँच गई हमारी कार्रवाई। चुप बैठे हैं, आज भी गए हैं तो ठीक है, हाँ कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हम आज उसमें सीसीपी उसमें 2 प्लाजे पे गए हैं, तो वहाँ पर भी डीएसपी साहब हैं, एसओएच साहब हैं और टीम आई थी, और उन्होंने भी वहाँ पर देखा कि जब हमने उनको बताया कि एक बेस बैटरी ने निकाली है, वीडियो दिखाया हमने एसएचओ को मोबाइल पे भी हमने उसको सेंड किया है। उसके बाद उन्होंने बोला चलो हम ऊपर जहाँ प्लाजा उस पर चलते हैं, टूल प्लाजा पे, उस पर गए हैं, अंदर गए हैं, उनको पूछा कि भाई वो पुराने वाले जो वीडियो हैं, उन्होंने बोला कि ये वीडियो हम 1 हफ्ते के बाद हम डिलीट कर देते हैं। उनके पास वो वीडियो नहीं है, वो जो डिलीट कर दिए गए हैं। अब ये बताओ कि अगर हम वो वीडियो मतलब कैमरे में या मोबाइल में हम नहीं लिए होते तो आगे हम इस चीज़ को कैसे कवर करते। वो तो अभी से डिलीट हो गए हैं 7 दिन में। इसका मतलब कोई साजिश है, कोई रंजिश है, किस बेस पे है, उस चीज़ को आगे हम कैसे मतलब आप तसल्ली हो हमारे कि हमारे बच्चों को किसने मारा, कौन साथ में था। अभी 1-2 दूसरा जब गाड़ी वहाँ पर बंचू ने खड़ी की, तीनों उतरे, उसको बेस बैट निकाली, फिर उसने गाड़ी लॉक की, वो वहाँ से भागा। उसके बाद गाड़ी वीआईपी लाइन से निकली, जो उनका कर्मचारी है वो कुछ उसको पहले पकड़ाता है, उसके बाद वो आगे से प्लास्टिक वाला जो उसको उठा के साइड करता है, उसके बाद वो गाड़ी को वहाँ से निकालता है। कौन सा वीआईपी उस गाड़ी में था ये उनको बताना पड़ेगा। इन्होंने क्यों वो एक वीआईपी उस रास्ते से किसी गाड़ी को नहीं निकलने देते, ऐसा क्या था, कोई किस बेस पे, किसी की कहने से इन्होंने ऐसा किया। वो तो हर चीज़ तो डाउटफुल है ना, हमारे लिए तो हर चीज़ डाउट थी। लेकिन आज जो जहाँ पर झगड़ा होना का हमने आइडिया लाया, जहाँ पर झगड़ा हुआ तभी तो बाली गिरती है, ऐसे बाली नहीं गिरती। एक कॉमन सेंस है। कैमरे में दिखाया तो कि 3:30 बजे गाड़ी निकली, गाड़ी टूल कट रहा है, 6 बजे की पर्ची, जो उसका 3:30 बजे की गाड़ी जो है, वीडियो और भी हैं वो निकले हैं, कितने बजे, 3-3:30 की टाइम है, और उनकी जो टूल है वो 6 बजे का वहाँ दिखा रहा है कि 6 बजे गाड़ी एंट्री हुई है। उसके बाद वो बोलते हैं नहीं जी पर्ची सुबह निकली है। ये हमारे को बहुत कुछ दूर तक ये जो तार जुड़ी हुई है, इसका आगे और थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसका ज़रूर इसको दबाया ना जाए, आगे हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे को बच्चा हमारा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ की गुहार लगाएंगे, जहाँ तक भी हमारा वो होगा हम उनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि भाई हमारा बच्चे की एक भीख मांगेंगे, बच्चे की इसकी इंसाफ के लिए हम पब्लिक से भी भीख मांगेंगे।
जो भी उसको लाइक करता था, जो भी उसको चाहता था, मैं तो उसको उसके आगे हाथ फैलाऊंगा कि उसकी इंसाफ की गुहार आप लोग भी करिए, हमारा साथ दीजिए। ऐसे एजेंसियां जो 9 दिन के बाद मैं प्रूफ दे रहा हूं, और फिर जो वो FSL टीम बताओ उनकी क्या इंस्पेक्शन वहाँ से वो प्रूफ लेके गई है। हो सकता हमें ये भी भरोसा नहीं है कि वो वहाँ आई थी कि नहीं आई थी। तो उसके बाद जो IO आया था, IO भी जहाँ पर आके मेरे को ये बताया कि ठीक है हमारे पास 2 ही बंदे हैं। दोनों के बाद मैंने उसके मोबाइल के ऊपर यहाँ का CC फुटेज दिया, उसके बाद ही उन्होंने फिर चौथे 2 बंदे और पकड़े। तो इससे ज़्यादा घर वाले क्या प्रूफ देंगे? उनके लिए तो आसमान टूट पड़ा है, इस टाइम टूटा हुआ है, डिस्टर्ब हैं, इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब हैं। हम मेरा बड़े ब्रदर है, इनका बच्चा है, अब इनका मेंटली टेंशन में है और मेंटली डिस्टर्ब है। ये आप अभी कुछ बात कर रहे हैं, 10 मिनट बाद कुछ और बात करते हैं, इसीलिए क्यों डिप्रेशन में हैं। तो इसलिए लोग, जिसका जो बच्चा अगर डेथ होती है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ के लिए हम पब्लिक से भी, हम हर आदमी से जो हमारी मदद कर सकता है, और हम उनके लिए मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा बच्चे के इंसाफ के लिए हर आदमी आगे बढ़े और इस चीज़ को आगे बढ़ाए और हमें इंसाफ मिले। धन्यवाद। तो वंशु बड़गोत्रा का मर्डर हुआ है, ये कहना है परिवार वालों का। बिल्कुल, जिसका बेटा, जवान बेटा जिस इंसान ने खोया होता है, वो उन्हीं लोगों को पता होता है कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा खुलासा आज इन्होंने किया है कि उस गाड़ी में 2 शख्स तो हमें CCTV फुटेज में तो दिख रहे हैं, लेकिन 4 शख्स थे, मतलब 5वां वंशु था और 4 यहाँ से जो इनके घर से कोई यहीं से वीडियो लिया हुआ ने शॉप से वीडियो निकला है कि वहाँ यहाँ से गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखते हैं। और अब 2 लोगों को और पकड़ा गया, यानी कि अब 4 लोग पुलिस की कस्टडी में, ये जो सुनने में आ रहा है। और एक और खुलासा हुआ है कि CCTV कैमरेज में जो हमें देखने को मिला है, हम आपको भी दिखाएंगे कि देखिए कि किस तरह से गाड़ी पार्क हुई है। वंशु गाड़ी के अंदर हैं, लेकिन जो उसके 2 दोस्त बाहर आए हैं वो बेसबॉल का डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है। और इनका कहना है कि वंशु को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा है। कुछ कहा सुनी होने के बाद वंशु उनको छोड़ के वहाँ से कहीं चला जाता है। लेकिन अब इनका कहना है कि जो घटना स्थल पे जब ये वहाँ पहुँचे आज, तो वहाँ पे उसकी एक बाली मिलती है, वो भी जिस तरफ वंशु गिरा हुआ था उसके पाँव वाली तरफ थी वो। और इनका कहना है कि शायद कोई लड़ाई झगड़ा वहीं पे हुआ है, वहीं पे वो घटना घटित हुई है, ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन अब पूरी जांच जो चल रही है वो क्या है, हम आपको पूरा हमें भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें भी कुछ पता चले ताकि हम आपके साथ साझा करें। हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरी बारीकी के साथ कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था। और परिवार वालों का भी मानना है कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए।